Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Sushma. I am subject matter expert in skin and makeup. हमारी मेन सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मेन के बेसिक स्किन केयर के बारे में, टाइप्स ऑफ स्किन और किस तरह से स्किन को आइडेंटिफाई करना है, कौन से प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करने हैं और किस तरह से स्किन को प्रोटेक्ट करना है। वो था स्किन केयर के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शेविंग इश्यूज़। मेन को शेव करते हुए किस किस इश्यूज का सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। शेविंग से जो इश्यूज आते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है निक्स एंड कट्स। निक्स एंड कट्स होते हैं जब आप बहुत शार्प ब्लेड यूज करते हैं, आपके स्किन की स्ट्रेचिंग ठीक से नहीं होती है और जो तेज ब्लेड होता है वो अक्सर क्या होता है उससे कट लग जाता है। अगर आपने रॉन्ग डायरेक्शन में यूज किया है या फिर आपके स्किन में कोई बम्प्स है, कोई छोटे से बॉइल्स हैं और अगर आपने ब्लेड को वहां पर पास किया है तो वो कट जाता है और ब्लड आ जाता है। कई बार लिप्स के साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर अक्सर आप स्ट्रॉन्ग ब्लेड को रॉन्ग डायरेक्शन में जब यूज करते हैं तो वहां पर भी, क्योंकि जो आपके लिप्स हैं वो अक्सर ड्राई होते हैं, चैप्ड होते हैं, तो अगर आपने वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, डायगोनल डायरेक्शन में कोई तेज धार वाला ब्लेड यूज किया है तो उससे कट लग जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम होता है निक्स एंड कट्स का। सेकंड है इनग्रोन शेविंग हेयर। इनग्रोन शेविंग हेयर होता है जब आप अपोजिट डायरेक्शन में शेव करते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपके जो फेशियल हेयर हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, लेकिन अगर आप कुछ साइड में ऐसा होता है कि आपके जो फेशियल हेयर हैं वो साइड टू सेंटर इस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। कुछ मैक्सिमम स्किन में जो हेयर ग्रोथ है वो एकदम से अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स होती है, नीचे की तरफ हेयर ग्रोथ होती है और काफी मेन को हैबिट होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो ब्लेड को पास करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं कि जब आप ब्लेड को पास कर रहे हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो ब्लेड होता है ये इसमें डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं जो काफी क्लोज शेविंग करते हैं, बट जो ब्लेड होता है वो बाल को काटता है, वो उसको रूट से नहीं निकालता। लेकिन इसलिए जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ब्लेड को पास करते हैं तो क्या होता है कि जो बाल है वो रूट से हिल जाता है। तो वहां पर क्या होता है, एक तो बम्प्स आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और जो बाल है वो स्टिल अंदर ही स्किन के रह जाता है और नजर आता है, बाल टूट जाता है, एकदम से रूट से वो कट नहीं होता। तो ऐसे में क्या है, जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में ब्लेड को यूज करते हैं तो इनग्रोन हेयर होते हैं और जिससे आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाफ स्किन जो है वो तो क्लीन हो गई है, लेकिन जो नेक के पास अक्सर इस साइड में ज्यादातर इनग्रोन हेयर होते हैं, जहां पर आप रॉन्ग साइड में ब्लेड को पास करते हैं तो वहां पर स्टिल ऐसे लगता है कि अभी हेयर ग्रोथ है या वो हेयर जो है इनग्रोन हेयर है वो बहुत जल्दी नजर आने लग जाते हैं। सेकंड इशू ये होता है। तीसरा इशू है स्किन बर्न का, कि जब आप शेव करते हैं तो शेव के बाद जो स्किन है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, स्किन में रैश आ जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है स्किन। ये शेविंग बर्न इसको कहते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी है जो शेविंग से हो जाता है अक्सर काफी मेन को। ये जो तीन इश्यूज हैं ये काफी कॉमन इश्यूज हैं शेविंग करते हुए जो काफी मेन को फेस करने पड़ते हैं। अब इनसे हम लोग इनको कैसे हम कंट्रोल में करेंगे, आप लोग इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह से आपको शेव करनी चाहिए, कौन से टूल्स आपको यूज करने चाहिए, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, एक मास्टर रूल है जिसको कहते हैं, इसको हमेशा आप माइंड में रखिए शेव करने से पहले। नंबर 1 हीट एंड नंबर 2 स्ट्रेचिंग।
ये दो चीजों को आपका ध्यान में रखना है आपको। हीट का मतलब है आपके जो बाल है, आपके बाल हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए शेविंग करने से पहले। उसके लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि आफ्टर बाथ आप शेविंग करें, नहाने के बाद आप शेविंग करें। उससे क्या होता है कि जो आपके बाल हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और शेविंग जो है वो बहुत इजीली हो जाती है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। दूसरा, अगर आप नहाने के बाद शेविंग नहीं करना चाहते और आपको हैबिट है कि आप पहले शेविंग करें फिर बाथ लें, तो उसके लिए बेस्ट है आप पहले फेस वॉश करें ल्यूक वार्म वाटर से। जैसे मैंने कहा, हीट ल्यूक वार्म वाटर से क्या होता है कि आपके जो फेशियल हेयर हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और जो शेविंग है वो बहुत इजी हो जाती है। तो आप ल्यूक वार्म वाटर से पहले आप फेस क्लीन कर लीजिए। बालों को आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर से कोई 30 सेकंड के लिए आप क्लीन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि फेशियल हेयर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी जो शेव है इजी हो जाएगी। सेकंड, स्ट्रेचिंग। आपको स्ट्रेचिंग का ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है, जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रोथ है। विदाउट स्ट्रेचिंग अगर आप डायरेक्ट ब्लेड यूज करते हैं तो उससे कट्स लग सकते हैं। तो अगर आप स्किन को अच्छे से राइट डायरेक्शन में टेक्निकली अगर आप स्किन को स्ट्रेच करेंगे, स्किन जितना ज्यादा स्ट्रेच होगी उतनी ज्यादा क्लोज शेव होगी। सो स्ट्रेचिंग का आपको ध्यान रखना है और हीट का आपको ध्यान रखना है। ये दो चीजें मस्ट हैं बिफोर यू स्टार्ट योर शेविंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर टूल्स। आप कौन से टूल यूज कर रहे हैं, आपके जो टूल हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट होने चाहिए, आपके स्किन को सूटेबल होने चाहिए। एंटीसेप्टिक यूज करके आपको उनको क्लीन करके रखना है। किस तरह के ब्रिसल्स होते हैं, किस तरह के क्रीम्स आपको यूज करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शेविंग ब्रश की। आपका शेविंग ब्रश ऐसा होना चाहिए जिसके ब्रिसल्स जो हैं वो ऐसे हो जो अच्छा लेदर फॉर्म कर सके। सी, अगर आपका शेविंग ब्रश ठीक नहीं है और वो ठीक से एक लेदर फॉर्म नहीं कर रहा है हेयर में, एक फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा, तो उससे क्या होगा, जो क्रीम है, जो शेविंग क्रीम है वो बालों के रूट तक नहीं जाएगी, उन्हें सॉफ्ट नहीं करेगी और आप उसके बाद जो शेव है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, लेदर उनमें काफी होना चाहिए। सो अगर आप एक क्लोज एंड स्मूथ शेव चाहते हैं तो अपनी टूल किट में एक अच्छा शेविंग ब्रश आप जरूर ऐड करें जिसके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट हों कि अगर आप थोड़ी सी भी क्रीम लगा रहे हैं फेस में तो उसका लेदर जो है वो बहुत अच्छा फॉर्म करे। अच्छा फॉर्मिंग लेदर से क्या होगा, आपका जो हेयर है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आप एक क्लोज शेव कर पाएंगे। आपके जो बाल हैं बहुत आसानी से कट होंगे, सो बहुत अच्छे से शेव होगी। सो हैविंग अब इन शेविंग ब्रश में कुछ ब्रशेस मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, वो इसलिए कि इनके जो ब्रिसल्स हैं, इनके जो फरूल्स हैं, जो ब्रिसल्स होते हैं उनको फरूल्स भी कहते हैं, इनके जो फरूल्स हैं, जो ब्रिसल्स हैं वो इतने सॉफ्ट हैं कि वो एक अच्छा स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं क्रीम को फॉर्म करने में। इसमें जो सबसे पहला ब्रश है वो है बॉडी शॉप का मेंस सिंथेटिक शेविंग ब्रश। मेंस सिंथेटिक शेविंग ब्रश, सिंथेटिक ब्रश जो होता है ये फोम बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। अगर आप सेबल हेयर लेते हैं या नेचुरल हेयर लेते हैं तो उससे फोम इतनी अच्छा क्रिएट नहीं होता, लेकिन सिंथेटिक हेयर जो होते हैं, सिंथेटिक ब्रिसल्स जो होते हैं, उनसे आपका जो भी क्रीम है वो एक अच्छी सी स्टिमुलेशन क्रिएट करता है और अच्छा फॉर्म क्रिएट करता है। सो ये बॉडी शॉप का मेंस सिंथेटिक शेविंग ब्रश जो है ये फर्स्ट रिकमेंडेड ब्रांड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बॉम्बे शेविंग ब्रश। सो ये भी एक सिंथेटिक ब्रश है। सिंथेटिक इसमें जो फ्रूल्स हैं, इसमें जो ब्रिसल्स हैं वो सिंथेटिक हैं।
जो कि एक अच्छा फॉर्म, अच्छा लेदर क्रिएट करते हैं। और इसका जो हैंडल है वो वुड का हैंडल है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम तक चलता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सो ये ब्रश जो है वो दूसरे नंबर पर मैं आपको रेकमेंड करूंगी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं और टूल्स आपको मैं बता रही हूँ, इनके रिव्यूज मैंने चेक किए हैं, इनका फीडबैक मैंने देखा है, उसके बेसिस में मैं ये आपको रेकमेंड कर रही हूँ। तो ये तो थे दो ब्रश जो मैंने आपको रेकमेंड किए हैं। इसके अलावा जो भी शेविंग ब्रश आप लेंगे, आप पहले तो देखिए वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है और सिंथेटिक है या नहीं। सिंथेटिक हेयर वाला आप ब्रश लीजिए और उसका होल्ड अच्छा होना चाहिए, ब्रश का होल्ड अच्छा होना चाहिए। और उसका जो स्टिमुलेशन है, वो जो बालों में जिस तरह से आप ब्रश को राउंड डायरेक्शन में इस तरह से आप मूव करते हैं, उससे क्या होता है, जो लेदर होती है, जो क्रीम है, वो रूट्स तक जाती है और बालों को सॉफ्ट करती है। ब्रश को हमेशा ल्यूक वार्म वाटर में ही यूज कीजिए, इसको कभी भी कोल्ड वाटर में मत यूज कीजिए। ल्यूक वार्म वाटर से क्या होता है कि स्किन भी सॉफ्ट होती है, बाल भी सॉफ्ट होते हैं और आप एक स्मूथ एंड क्लोज शेव इजीली कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं क्रीम्स के ऊपर, शेविंग क्रीम्स के ऊपर। पहले नंबर पर जो शेविंग क्रीम है वो है निविया शेव जेल फॉर सेंसिटिव स्किन। जिन लोगों का स्किन सेंसिटिव है, एक्ने स्किन है, तो ऐसे स्किन में आप निविया शेव जेल यूज कीजिए। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड क्रीम है, रिकमेंडेड क्रीम है और काफ़ी अच्छी है फॉर सेंसिटिव स्किन। इनफैक्ट जो सेंसिटिव स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर माइल्ड होते हैं, उनको आप ऑयली स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक रिकमेंडेशन होता है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। निविया जो है ब्रांड काफ़ी अच्छा है, मेन के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो आप इसमें ये वाली क्रीम जो है आप यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है कील की अल्टीमेट ब्रशलेस शेव क्रीम। इसमें आपको ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है, ये शेविंग क्रीम है, इसको आप हैंड से इस तरह से आप फेस में यूज करके लेदर बना सकते हैं। बट अगेन उससे पहले आप ल्यूक वार्म वाटर से बालों को सॉफ्ट कीजिए और थोड़ा सा क्रीम इस तरह से स्किन पे लगा के हाथों को ल्यूक वार्म वाटर में वेट करके आप कम से कम 30 सेकेंड तक उसको मल्सीफाई करिए, स्टिमुलेट करिए अपने स्किन के ऊपर, स्किन के रूट्स को स्टिमुलेट कीजिए ताकि एक सॉफ्ट और क्लोज शेव जो है वो आपको मिल सके। कील कंपनी का जो है, कील ब्रांड जो है अल्टीमेट ब्रशलेस शेविंग क्रीम, ये भी रिकमेंडेड क्रीम है। तीसरे नंबर पर है बॉम्बे शेविंग कंपनी का चारकोल शेविंग क्रीम। ये जो चारकोल क्रीम है, जैसे मैंने आपको बताया कि चारकोल जो है ये डीप रूट से डिटॉक्स करता है स्किन को, स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो निकालता है। तो ये वाली क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ चारकोल क्रीम। चारकोल क्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छी है जिसमें डर्ट एंड डस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूज अ राइट टूल इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपके टूल अच्छे होंगे तो आपको स्किन में कभी भी इरिटेशन नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेव के लिए हीट, यानी कि या तो आप ल्यूकवार्म वाटर से स्किन को वेट कीजिए या फिर आप रनिंग शावर में लीजिए। इसका मतलब है कि योर हेयर कम्स आउट वेरी सॉफ्टली कम आउट ऑफ योर स्किन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज हीट, यानी कि रनिंग वाटर और मे बी आफ्टर शावर यू कैन स्टार्ट योर शेविंग। एंड स्ट्रेचिंग मीन्स लेस बर्न, लेस कट्स। जो स्ट्रेचिंग अगर आप एक राइट तरीके से करते हैं तो उससे आपके स्किन को कट्स एंड बर्न्स नहीं लगते। अब हम आते हैं रेजर के ऊपर। रेजर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके शेविंग में। रेजर में जो सबसे पहला रेजर मैं रेकमेंड करूंगी वो है सेफ्टी रेजर। नाउ सेफ्टी रेजर जो है ये ओल्ड फैशन रेजर है, काफी सालों से ओल्ड टाइम पे लोग इसी रेजर को यूज करते थे। सेफ्टी रेजर जो है ये काफी शार्प रेजर है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर बिगिनर्स। जो अभी बिगिनर्स हैं, अभी शेविंग जिन्होंने स्टार्ट की है, उनके लिए ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। बट जो लोग ऑलरेडी शेव कर रहे हैं, जिनको इनग्रोन का प्रॉब्लम है, इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है, जिनको कट्स लगते हैं, स्किन इरिटेट होती है,
उसके लिए ये बेस्ट रेजर है। एक तो सेफ्टी रेजर मीन्स लेस स्किन इरिटेशन, लेस बर्निंग एंड लेस कट्स। अगर आप इसको राइट तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज शेप देता है, ये बालों को बिल्कुल स्किन के क्लोजली क्लीन करता है, और अगर आप सेफ्टी रेजर यूज करते हैं और राइट डायरेक्शन में आप यूज कर रहे हैं, तो आपको इससे इनग्रोन भी नहीं होती। सो इनग्रोन की प्रॉब्लम कंट्रोल करता है, कट्स नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती, बर्न नहीं होती। ओनली थिंग आपको इसको यूज करने के लिए टेक्निक चाहिए। सेफ्टी रेजर को आपने इसका नाम ही सेफ्टी रेजर है, इसको आपने बहुत केयरफुली यूज करना है। उससे क्या होगा कि केयरफुली यूज करने से अगर आपकी स्ट्रेचिंग ठीक है और जहां इनग्रोन है वहां पर अगर आप हेयर ग्रोथ में अगर आप रेजर को पास करते हैं, तो उससे आपकी इरिटेशन जो है कम होती है, इनग्रोन भी आपके कम हो जाते हैं। दूसरा, सेफ्टी रेजर का एक और आपने डूज एंड डोंट्स करने हैं। डोंट्स में इसमें यह है कि आपने बार बार इस रेजर को स्किन में पास नहीं करना। आप रेजर को जितना ज्यादा पास करते हैं उतनी ज्यादा स्किन में इरिटेशन होती है, उतनी ज्यादा स्किन सेंसिटिव होती है। क्योंकि जब आप हेयर कट कर रहे हैं, जब हेयर को शेव कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपकी डेड स्किन भी श्रेड हो रही है, यानी कि आपकी जो डेड स्किन है वो भी शेड हो रही है, वो भी निकल रही है। तो उससे क्या होता है, स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है। सो ट्राई नॉट टू पास योर रेजर अगेन एंड अगेन ऑन सेम पार्ट ऑफ योर स्किन। सो बार बार एक ही जगह पर रेजर को आप पास ना कीजिए। इनफैक्ट आप स्ट्रॉन्ग एक शार्प रेजर आप यूज कीजिए, और उससे आप टेक्निकली केयरफुली हेयर डायरेक्शन की ग्रोथ में, आप जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ है उस डायरेक्शन में आप शेव करेंगे, तो जो बाल है वो बहुत क्लोजली स्किन से निकलेगा, एकदम क्लीन लुक देगा, और उससे आपको इनग्रोन भी नहीं होंगे। सो ये ओल्ड फैशन रेजर है, और इसका जो हैंडल है वो जितना छोटा होगा उतना होल्ड आपका अच्छा होगा, उतना आपका हाथ में होल्ड अच्छा होगा, उतने अच्छे से आप स्किन को स्ट्रेच करके आप शेव कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेक में कर रहे हैं, तो नेक को आप इस तरह से नीचे की तरह स्ट्रेच करके आप उल्टा रेजर चलाने की बजाय आप सीधा रेजर चलाइए। सेफ्टी रेजर क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लेड है, जैसे कि मैंने आपको कहा, और इसको आपने बार बार पास नहीं करना, तो उससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में इनग्रोन हेयर बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो सेफ्टी रेजर इज वन ऑफ द बेस्ट रेजर फॉर वेरी क्लोज एंड स्मूथ शेविंग। दूसरा, सेफ्टी रेजर जब आप यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि ब्लेड को अब बहुत ज्यादा बार आपने यूज नहीं करना है। एक ही ब्लेड को 5 टाइम 6 टाइम आपने देखना है उसकी लाइफ कितनी है। और ज्यादातर जो ये आप ब्लेड्स इनके लेते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि सेफ्टी रेजर की इस ब्लेड की लाइफ कितनी है। सो अगर आपने 2 बार या 3 बार, या अगर आपको लगता है कि किसी स्टेज पर आकर कि 1 गो में बाल क्लीन नहीं हो रहे, शेव नहीं हो रहे हैं, हेयर नहीं निकल रहे हैं, तो आप अपने ब्लेड को चेंज कर दीजिए। सेम ब्लेड को यूज करने के लिए आप इसको डेटॉल वाटर में, एंटीसेप्टिक वाटर में डिप करके रखिए, ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई पोल्यूटेंट डस्ट जो है आपके ब्लेड में ना पड़े। शेव करने के बाद जो आपका ब्रश है उसे ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करने के बाद रिमेंबर ऑलवेज ड्राई इट। उसको नेचुरल एयर में उसको ड्राई कीजिए, नेचुरल लाइट में वो ड्राई करना चाहिए। बहुत लोग गीला ब्रश जो होता है वो अपनी शेविंग किट में उसको कैप लगा के डाल देते हैं, उससे बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो आपके ब्रश में हो जाती है, जो कि आपके स्किन को और सेंसिटिव बना सकती है और प्रॉब्लम दे सकती है। तो हमेशा उसको क्लीन करके, ड्राई करके फिर आप रखिए। रेजर का मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेफ्टी रेजर है, क्लोज शेप देता है, लेस इरिटेशन होती है, कट्स नहीं लगते अगर आपकी स्ट्रेचिंग ठीक है। दूसरा, इनग्रोन की प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप सेफ्टी रेजर यूज करते हैं। सेकंड, हम आते हैं कार्ट्रिज रेजर। कार्ट्रिज रेजर क्या होते हैं? ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए होते हैं। जब आप अपनी शेविंग स्टार्ट करते हैं, बॉयज जब अपनी यंग एज में शेविंग स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं कार्ट्रिज शेव से, क्योंकि ये जो है ये बहुत क्लोज शेव नहीं देता। इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, इस तरह से फिक्स होता है ये फ्रेम के अंदर कि जब आप शेव करते हैं तो ये
क्लोज शेव नहीं देता, इनफैक्ट ये बाल को काट देता है। यही रीजन है कि कार्ट्रिज रेजर को बहुत बार लोग बार बार पास करते हैं एक ही जगह पे। कार्ट्रिज रेजर से अक्सर क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा पास करेंगे स्किन में तो स्किन में आपकी डेड स्किन है जो ज्यादा निकल रही है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। इसमें हालांकि कट्स नहीं लगते इसमें, लेकिन बर्निंग के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होती हैं और इनग्रोन के चांसेस भी इसमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्लोज शेव नहीं होती तो एक टेंडेंसी होती है मेन की कि इस रेजर को बार बार स्किन में पास करें एक ही जगह पर ब्लेड को बार बार यूज करें। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि ये एकदम से क्लोज स्किन के क्लोज नहीं मूव करता, ये थोड़ा सा हटके मूव करता है जो बालों को निकालता है। लेकिन क्योंकि आपको कोशिश होती है कि बालों को रूट से निकालें, तो आप एक ही स्किन में एक ही जगह में उस रेजर को बार बार पास करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि स्किन में रैश आ जाती है, स्किन बर्न हो जाता है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और इनग्रोन की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर आप कार्ट्रिज भी यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि आपने उसको ज्यादा पास नहीं करना है। आपको अगर एक ही गो में क्लोज शेव मिल रही है तो आप उसको कोशिश करके उसको ज्यादा यूज ना करें, अपोजिट डायरेक्शन में शेव कभी ना करें, उससे आपको इनग्रोन का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अब आते हैं तीसरे रेजर पे। तीसरा आता है इलेक्ट्रिक रेजर। नाउ इलेक्ट्रिक रेजर जो है वो बहुत क्विक रेजर है, ये क्विक रेजर है और बहुत हैंडी है। इसमें कार्ट्रिजेस आती हैं जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगेन बिगनर फ्रेंडली है और ये क्या होता है जब आपके पास टाइम नहीं है और आपको क्विक शेविंग करनी है, लेकिन इसके लिए आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट स्किन पे यूज करते हैं जब आपको थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आता है बेस्ट रोटरी इलेक्ट्रिक रेजर। रोटरी इलेक्ट्रिक रेजर जो होते हैं इसमें रोटेट करने वाले ब्लेड्स होते हैं। अगेन ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं अगर आप अभी शेविंग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको शेविंग क्रीम की जरूरत नहीं होती, इसको डायरेक्ट स्किन पे आप यूज कर सकते हैं। एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक्ने स्किन में सेफ्टी रेजर जो है वो कट्स दे सकता है। इनफैक्ट आपका जो कार्ट्रिज रेजर है वो भी बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। लेकिन ये जो रोटेरी इलेक्ट्रिक रेजर होते हैं ये रोटेट करते हैं और बाल को जिसको कहते हैं ये रूट से बड़ा क्लोज शेव देते हैं। तो इसके लिए लेकिन आपको बालों को शेव करने से पहले, जैसे मैंने कहा कि उनको सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है। वार्म वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर से बालों को 30 सेकेंड तक आप रन कीजिए, वाटर रन कीजिए स्किन में, और उसके बाद आप ये रेजर यूज कीजिए। सो ये जो इलेक्ट्रिक रेजर होते हैं ये काफी क्विक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा क्लोज शेव नहीं, क्लीन नहीं करना है स्किन को, सिर्फ ट्रिमिंग करनी है बालों की, तो इलेक्ट्रिक रेजर जो है वो बेस्ट रहते हैं। इलेक्ट्रिक रेजर में आप बालों में पहले क्रीम या कोई फोम लेदर क्रिएट नहीं करते हैं उसके लिए, लेकिन बालों को सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है। कम से कम 30 सेकेंड आप वार्म वाटर रन कीजिए स्किन में ताकि बाल सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद टिश्यू पेपर से डैप करके, एक्सेस वाटर डैप करके, क्योंकि पानी के ऊपर इलेक्ट्रिक रेजर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, इसमें ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। वैसे तो ये सेफ होते हैं और बहुत क्विक होते हैं, तो ड्राई करने के बाद फिर आप इन रेजर को यूज कीजिए। एक्ने स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड में आता है स्ट्रेट रेजर। स्ट्रेट रेजर यानी कि जिसे उस्तरा कहते हैं, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे यूज ना करें, ये प्रोफेशनल के हैंड में ही रहने दीजिए। ये काफी क्लोज शेव करता है। ये ज्यादातर जैसे अगर आपको हेड शेव करना है तो उसके लिए ये ठीक रहता है। अगर आपको अपने विस्कर्स को कहीं पर कट्स देना है, शेप देना है, आपने अपने बियर्ड को आपने शेप देना है, बियर्ड के अपने लाइंस क्रिएट करना है, एक्सेस हेयर जो है आपने नेक से या फेस से आपने जहां पर भी कट्स और शेप देनी है उसके लिए ये बेस्ट होता है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसे खुद से यूज ना करें,
क्योंकि ये बहुत शार्प होता है, इसको बार बार शार्प करना पड़ता है, न्यू ब्लेड इसमें डालना पड़ता है और ये बहुत क्लोज शेव के लिए होता है। लेकिन अगर इसे प्रोफेशनल यूज करें, आप सैलून में जाके, पार्लर में जाकर आप ये जो शेव रेजर है इसका यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जिनको शेप क्रिएट करनी होती है फेस में, कट्स वगैरह, अगर आपको जैसे कोई आजकल मॉडर्न स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में कोई भी कट्स या शेप अगर आपको देनी हो तो उसके लिए ये रेजर से बेस्ट रहता है। इसको स्ट्रेट रेजर कहते हैं, यानी कि उस तरह। तो ये प्रोफेशनल से अगर आप करवाएं तो वो ज्यादा बेटर है। तो ये तो थे शेविंग इश्यूज की, किस तरह से आपको शेविंग करनी है और किस तरह से टूल्स आपको यूज करने हैं और टूल्स का आफ्टर केयर आपने कैसे करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आफ्टर शेविंग स्किन केयर। अब शेव के बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेली रूटीन में आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, दैट इज मस्ट। लेकिन अगर आपके स्किन में इरिटेशन होती है, स्किन ड्राई है, स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, तो निविया का आफ्टर शेव बाम इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। हम इनफैक्ट मैं इसको मेकअप में भी यूज करती हूँ, ये जरूरी नहीं है दिस इज ओनली फॉर मेन, ये विमेन स्किन पे भी मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि इसमें बाम है, ये काफी स्टिकी है, ये ड्राई स्किन में तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट जो स्किन सेंसिटिव हो जाती है उसमें भी, क्योंकि इसमें एमुलिएंट जो है जो स्किन को काम डाउन करते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो निविया का आफ्टर शेव बाम आप यूज कीजिए अगर आपकी स्किन में इरिटेशन होती है, अगर कोई स्किन बर्न होती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। सेटाफिल का आफ्टर शेव क्रीम इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत माइल्ड है, वो यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है या बहुत लाइट, बहुत हल्की सी बर्निंग सेंसेशन है, तो वो जो आप नॉर्मल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं उससे भी ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, सीरम से भी ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक बात याद रखें कि बहुत ज्यादा जलन होने पर विटामिन सी सीरम ना लगाएं उस एरिया में जहां आपने शेविंग करी है। इनफैक्ट आप हाइड्रा बूस्ट, जो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रोजीना का हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइजर, कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग वो लगाएं। और निविया का तो आफ्टर बाम मैंने आपको बता ही दिया है, बेस्ट प्रोडक्ट है, ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है, आप इसको लगा सकते हैं। सो ये तो थे आपके शेविंग से आने वाले कुछ इश्यूज। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा। अब आने वाले वीडियो में हम आपका इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्ने स्किन के ऊपर, डार्क सर्कल्स के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर, फ्रेकल्स के ऊपर। हर एक सेगमेंट में हम एक छोटा छोटा वीडियो आपको बनाकर मैं दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसके अलावा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर भेजिए ताकि मैं आने वाले टाइम पे और अच्छे वीडियोस बना सकूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो।